बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों ने अपने चमड़े के मोज़ों को पानी में भिगोकर नरम किया, फिर भूनकर बच्चों को खिला दिया। यहाँ तक कि चमड़े के मोज़े भी ख़त्म हो गए और बच्चे भूख से बेताब हो गए। लेकिन मुसलमान बेचारे करते भी तो क्या करते। अकील उम्र में सबसे छोटा बच्चा था। भूख ने उसको इतना कमज़ोर कर दिया कि उठ ना सकता था। हर वक्त पत्थर की चट्टान पर पड़ा रहता था। माँ बाप और उसकी इस हालत को देखते, लेकिन वो करते ही क्या। अकील पर गफलत तारी हो गई थी। माँ का कलेजा प्यारे बेटे को गाफिल देखकर टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। अकील बीमार न था, बल्कि भूख की ज्यादती ने उसे मौत के किनारे पहुंचा दिया था। अकील ने आँख खोली, हजरत भरी नज़रों से माँ को देखा। माँ तड़प गई। उसने अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर सीने से लगाया, मुँह चूमा और बोली, बेटा अकील, क्या तुम मुझे दगा दे जाओगे? ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। मेरा बच्चा भूख से दम तोड़ रहा है। लोगों, मैं कैसे जब्त करूं? दर्दमंद माँ ने ये कहते ही बेइख्तियार रोना शुरू कर दिया। जो लोग उसके पास बैठे थे, उनके भी आंसू जारी हो गए। अकील ने अपने माँ के गले में बाहें डालकर निहायत कमज़ोर आवाज़ में कहा, माँ, भूख, रोटी। अकील बेहोश हो गया। माँ के भी आंसू जारी हो गए। उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा, क्या चीज़ खाने को दूँ? हाय मेरे बच्चे, कैसे मैं तुझे बचाऊँ? अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे पर। मेरे बच्चे को भूख से तड़प कर मरते हुए कैसे देखूँ? पास ही अकील का बाप भी बच्चे की हालत देखकर रो रहा था। अकील की हालत बद से बदतर हो गई। आंखें बंद होने लगी। माँ बाप तड़प गए ये देख कर कि अकील का आखिरी वक्त आ गया है। माँ जब्त ना कर सकी। अपना सर पत्थर पर दे मारा। खून का दरिया बह निकला। दूसरी औरतों ने लपक कर उसे संभाला। अकील का बाप अपनी बीवी की हालत पर जब्त ना कर सका। फूट फूट कर रोने लगा। तमाम औरतों और बच्चों पर इसका बेहद असर हुआ। सब जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज़ दर्रे में गूंज कर बाहर निकली। तंग दिल पहरेदार रोने की आवाज़ सुनकर खुश हो रहा था। उन्होंने कहा, अब ये लोग मरने लगे। यकीनन कोई मर गया है जो ये लोग रो रहे हैं। यकीन है कि अब ये सब बाप दादा के मजहब में आ जाएंगे या भूख प्यास से मर जाएंगे। अकील और उसकी माँ की हालत चिंता में डालने वाली बनती जा रही थी। ये हाल देखकर अबू तालिब से सहना गया। वो उठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे। कुछ देर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब हालत बहुत ख़राब हो गए हैं। सब्र का दामन हाथ से छूटने वाला है। बच्चे भूख के मरने वाले हैं। मैं कुरैश से जाकर रहम की दरख्वास्त करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा, मुझे अल्लाह ने खबर दी है कि जो जालिमाना अहदनामा लिखवाया गया था उसे कीड़े ने खा लिया है। जिस जगह अल्लाह का नाम लिखा है वही बचा है। थोड़ा और रुक जाइए, अल्लाह यकीनन मदद करेगा। अबू तालिब ने कहा, अच्छा, और मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ अकील को देखें, मैंने उसके लिए दुआ की है। दोनों उठकर चले। जब वो अकील के पास पहुँचे तो वो गफलत में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। आपने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ठीक उसी वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु एक हाथ में कुछ दूध और दूसरे हाथ में कुछ खाना लिए हुए आ गए। उन्होंने फरमाया, मेरे भतीजे हकीम ने ये सामान मेरे लिए भेजा है। ये थोड़ा थोड़ा करके सब बच्चों को खिला दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लेकर अकील के हलक में टपकाया। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उसके होंठों से लगा दिया। उसने बड़ी बेसब्री से दूध पिया और कुछ ही घूंट में तमाम प्याला खाली कर दिया। अबू तालिब ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का खाना तमाम बच्चों में बांट दिया। अकील की हालत सुधर गई। माँ बाप की जान में जान आ गई। तमाम मुसलमान बहुत खुश हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि आज बॉयकॉट ख़त्म हो जाएगा। अबू तालिब उठकर रवाना हुए।